मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की नजदीकियों के साथ ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जहां कांग्रेस ने चुनाव के पूर्व इंदौर में सैकड़ों अपात्र कर्मचारियों को बीएलओ बनाकर मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह गौतम, इंदौर प्रभारी रवि गुरनानी और पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने इंदौर प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और निर्वाचन आयोग पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि निर्वाचन आयोग भाजपा की कठपुतली बन गया है। मामले में प्रदेश प्रभारी महेंद्र जोशी एवं पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कानूनी तौर पर नोटिस भी भेजा है। कांग्रेसियों का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी करने के उद्देश्य से 302 अपात्र कर्मचारियों को बीएलओ के कार्य दिए गए हैं। उन्होंने मांग की है कि इन्हें बीएलओ के कार्य से तत्काल मुक्त करने और उनके द्वारा किए गए कार्यों की जांच होनी चाहिए। अभिभाषक जयेश गुरनानी के माध्यम से कांग्रेसियों ने भारत निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, जिला कलेक्टर सहित सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजकर अपात्र बीएलओ कर्मचारियों सूचित सौंपी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेलदार, तबला वादक जैसी श्रेणी के लोगों को बीएलओ बनाया गया है, जो बीजेपी के लिए काम करेंगे। वार्ता हमने यहाँ आयोजित की है, वो मुख्यतः इस विषय पर है कि जो बीएलओ हैं, जो निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर लगाए हैं, वो पूरी तरह से अपात्र, 302 बीएलओ उसमें से अपात्र हैं, जबकि उनकी पात्रता नहीं बनती। बीएलओ के लिए निर्धारित नियम है और वही लोग केवल बीएलओ बन सकते हैं। लेकिन जिन अपात्र लोगों को बीएलओ बनाया गया है, हमारा साफ आरोप है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बनाए गए हैं और निर्वाचन आयोग या तो जानबूझकर यह लापरवाही कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, या अगर वो इस बारे में अनभिज्ञ है तो मैं समझता हूँ कि ये उसकी कमजोरी है। हमने ये अपने महेंद्र जोशी जी, हमारे जो संगठन प्रभारी हैं, और हमारे दिलीप कौशल जी मतदाता सूची के यहाँ के प्रभारी हैं इंदौर के, और जयेश गुरनानी जी के माध्यम से इन्होंने ये आपत्ति लगाई है कि ऐसे अपात्र लोगों को 7 दिनों के भीतर हटाया जाए, वरना हम अगली न्यायिक कार्रवाई करेंगे। और हमारा ये साफ आरोप है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस चुनावी वर्ष में निर्वाचन आयोग को इस प्रकार से कठपुतली बनाकर काम करेगी तो हमें आगे भी इससे कई अंदेशे हैं और चुनाव तक हमें कई गड़बड़ियों की आशंका है। हमारी प्रमुख आपत्ति चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर है। क्या इसमें अपात्र किस आधार पर अपात्र बता रहे हैं? उसमें जो बीएलओ की एक सूची जारी की है, निर्वाचन आयोग के पास एक कैटेगरी होती है कि इन्हीं कैटेगरीज के लोग बीएलओ बन सकते हैं, लेकिन उन कैटेगरी से हटके भी जो लोग बीएलओ बने, ये हमारी शंका का मूल कारण है। क्या हटके मतलब समझाइए क्या? उसमें मैंने बताया अभी कि बता देता हूँ मैं आपको सूची, कि मैंने बताया कि टीचर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, पटवारी हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल रीडर्स हैं, पोस्टमैन हैं, ये लोग जो हो सकते हैं, मतलब इस प्रकार की और भी सूची है, ये लोग बीएलओ बन सकते हैं। लेकिन इनकी बजाय बेलदारों को, मस्टर कर्मियों को, टाइम कीपरों को, ड्राइवरों को बना दिया गया है। तो हमें साफ अंदेशा इस बात का है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मतदाता सूची में गड़बड़ियों के कारण ये इन लोगों की नियुक्ति की गई है। कितने अपात्र हैं? 302 के लगभग अपात्र हमने ढूंढे हैं। और कुल कितने बीएलओ बनाए गए? कुल कितने हैं? 2470। उसमें से इतने अपात्र, उसमें से 302 अपात्र।